हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट हरियाणा जीके में आज हम बात करेंगे हरियाणा की नदी श्रृंखला में एक और नदी की, जिसका नाम है साबी नदी। हम आपको बता दें, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं इंदौरी नदी। हमने बताया कि इंदौरी नदी का उद्गम स्थान मेवात जिले में है। मेवात जिले में मेवात पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। वहीं उसके नज़दीक एक प्राचीन इंदौरी किला है, इसलिए उस नदी का नाम इंदौरी नदी पड़ा। इसके अलावा हमने आपको बताया घग्गर नदी के बारे में। हमने आपको बताया कि घग्गर शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली और सतलुज यमुना नदियों के मैदानों में बहने वाली एकमात्र बरसाती नदी है। ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के डगसई नामक स्थान से 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इंदौरी नदी का उद्गम स्थान हरियाणा का कौन सा जिला है? आपका आंसर होगा मेवात। वहीं घग्गर नदी का उद्गम स्थान कौन सा राज्य है? आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, और वो हरियाणा के राज्य में प्रवेश करती है पंचकुला में। पंचकुला से वो अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से कैथल, कैथल से फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा और आगे फिर राजस्थान के बीकानेर जिले के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। वहीं हरियाणा के साथ साथ वो कभी पंजाब में एंट्री करती है, फिर पंजाब से निकलती है। इस तरह से उसका घग्गर नदी बहती है। अब बात करेंगे हम साबी नदी की। साबी नदी दक्षिण हरियाणा की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी राजस्थान राज्य के जिला जयपुर की सीवर पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जयपुर की सीवर पहाड़ियों से निकलती है तथा जिला अलवर के तिजारा तहसील के काडुवास गांव के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के दक्षिण सीमा के साथ लगभग 4 किलोमीटर तक बहती हुई पुनः तिजारा तहसील में प्रवेश करती है और इस तहसील के कोट कासिम स्थान से उत्तर दिशा की ओर बहती हुई आकोली नामक गांव के उत्तर में जिला में रेवाड़ी में प्रवेश करती है। यानी साबी नदी हरियाणा के किस जिला में प्रवेश करती है? सबसे पहले रेवाड़ी जिला में प्रवेश करती है। लगभग 30 किलोमीटर रेवाड़ी जिले में बहने के पश्चात ये उत्तर की ओर बहती हुई रेवाड़ी जिले में बहने के पश्चात ये गुड़गांव जिले के पश्चिमी भाग में प्रवेश करती है। यानी कि राजस्थान के जयपुर की सीवर पहाड़ियों से आती है और हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बाद ये गुड़गांव जिले में प्रवेश करती है और गुड़गांव जिले के पश्चिमी भाग में प्रवेश करती है और उत्तर की ओर बहती हुई नदी झज्जर जिले के दक्षिण पूर्व में प्रवेश करती है तथा फरीदपुर नामक गांव के उत्तर पश्चिम में पुनः जिला गुड़गांव में प्रवेश करती है। यानी ये पहले हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है, रेवाड़ी जिले के बाद गुड़गांव में, गुड़गांव के बाद झज्जर में और झज्जर से फिर ये गुड़गांव में प्रवेश करती है। और गुड़गांव जिले में लगभग 13 किलोमीटर बहने के बाद पुनः कुताणी नामक गांव के पास जिला झज्जर में प्रवेश करती है। अतः दिल्ली राज्य के नजफगढ़ झील में समा जाती है। यानी यह नदी जयपुर की सीवर पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बाद यह हरियाणा के गुड़गांव जिले में, यानी जो आज का गुरुग्राम जिसे कहते हैं, गुरुग्राम में प्रवेश करती है। गुरुग्राम के बाद ये हरियाणा के झज्जर जिले में प्रवेश करती है और झज्जर जिले के बाद फिर ये गुड़गांव में प्रवेश करती है और फिर गुड़गांव से फिर झज्जर में प्रवेश करती है और फिर अंत में ये दिल्ली में नजफगढ़ जिले में नजफगढ़ झील में समा जाती है साबी नदी। इसके अलावा इंदौरी नदी साबी नदी की एक सहायक नदी है। इंदौरी नदी जिसका उद्गम स्थान मेवात राज्य से है, मेवात राज्य की मेवात पहाड़ियों से है और मेवात पहाड़ियों से है। इसके अलावा इसको इंदौरी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ से ये निकलती है वहाँ एक प्राचीन इंदौरी किला है, इसलिए इस नदी को इंदौरी नदी कहते हैं। इंदौरी नदी एक सहायक नदी है। इंदौरी नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है साबी नदी की। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में स्थित इंदौर नाम के गांव के पास से निकलती है। यह नदी गुड़गांव जिले के पटौदी रेलवे स्टेशन के बाद साबी नदी में मिल जाती है। इस नदी का कुल अफवाह केंद्र क्षेत्र लगभग 198 वर्ग किलोमीटर है। यानी इंदौरी नदी के बारे में बताया जा रहा है कि इंदौरी नदी, एग्जामिनर पूछे इंदौरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका आंसर होगा साबी। वो उस सहायक नदी में कहाँ मिलती है? वो मिलती है पटौदी जिले में। हमने पटौदी जिला नहीं, पटौदी में, पटौदी गुड़गांव में आता है, जिला नहीं है पटौदी। हमने आपको बताया
साहबी नदी के बारे में साथ ही बताया। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, साहबी नदी का उद्गम स्थान जयपुर की सिवर पहाड़ियों से निकलती है, हरियाणा में किसी जिला में प्रवेश करती है? रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद गुड़गांव, और गुड़गांव यानी गुरुग्राम, गुरुग्राम से झज्जर, फिर झज्जर से गुड़गांव, फिर गुड़गांव से झज्जर, और फिर दिल्ली और नजफगढ़ जिले में समा जाती है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।